अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। आज हम ये चेक करेंगे कि हम जो ईद मिलादुन्नबी मना रहे हैं आज, नाउज़ुबिल्लाह मैं नहीं मना रही, उम्मत जो मना रही है, तो क्या ये शरीयत से साबित है कि नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाया कि नहीं मनाया। और मेरे पास ये पैम्पलेट मौजूद है और इसमें सब नंबर वगैरह पूरा रेफरेंस अच्छे से दिया हुआ है। तो इसको हम खोलते हैं और इसको हम पढ़ के देखते हैं। ईद मिलाद के नाम पे की जाने वाली खुशियां विलादत का दिन है या वफात का दिन है, ये प्रूफ करते हैं। चलें देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक सही हदीस मुस्लिम शरीफ की है जिसमें हमें मिलता है कि अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नबी पाक ने फरमाया, नबी पाक से पीर के रोजे के बारे में जब पूछा गया तो आपने फरमाया, ये वो दिन है, यानी मंडे का, पीर का दिन, जिसमें मैं पैदा हुआ और उसी दिन मुझ पर वही नाजिल की गई। तो जिस दिन आप पैदा होते हैं उस दिन आप रोजा रखते हैं। नबी पाक तो रखते थे पीर के दिन। मैं पैदा हुआ तो अपनी मोहब्बत का है ना, आप नबी से मोहब्बत करते हैं तो आपको तो अगर जिस दिन मिलादुन नबी उस दिन आपको रोजा रखना चाहिए, क्योंकि नबी का बर्थडे है, ना कि हमें यहूद और नसारा के तरीके पर उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। ये मोहब्बत और शरीयत और मोमिन की पहचान होनी चाहिए। खैर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल फील में पैदा हुए। आमुल फील क्या है? फील कहते हैं हाथी को। वो साल जिसमें अब्राहा ने अटैक किया था बैतुल्लाह पर और गज़ब इलाही उस पर नाजिल हुआ। अब्राहा और उसका लश्कर कब आया था? माह मुहर्रम में मक्का आया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े के 50 दिन के बाद पैदा हुए। इमाम सहली ने और इब्ने इसहाक के बकौल जमहूर अहले इल्म का मसलक यही है कि अब्राहा मुहर्रम के महीने में आया था। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख के हम दलाइल देखते हैं कि कौन सी डेट सही है। पीर का दिन तो हमारा पक्का हो गया, रबीउल अव्वल भी हमारा यहाँ पक्का हो गया कि अब्राहा उसमें आया था मुहर्रम में। 9 रबीउल अव्वल को मोहम्मद तलत अरब ने तारीख दोल अरब में सही करार दिया है और मिस्र के माहिर फल्कियात महमूद पाशा फल्की ने अपनी किताब अत-तक़वीम अरबी क़ब्ल इस्लाम व तारीख़ मिलादुर रसूल व हजरिया में दलाइल रियाजी के साथ अलग अलग जायचे बताकर साबित किया है कि आमुल फील माह रबीउल अव्वल में यौमुल इस्नैन की सेहत के पेश नज़र और फरसंद रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे रदियल्लाहु अन्हु, के यौम वफ़ात सूरज ग्रहण लगने के हिसाब को मद्दे नज़र रखा जाए तो विलादत की तारीख 9 रबीउल अव्वल ही आती है। शमसी ईसवी तकवीम के हिसाब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त 20 अप्रैल 571 ईस्वी पीर का दिन सुबह, पीर की सुबह था। महमूद फल्की ने जो अपने दलाइल दिए हैं वो कई सफ़ों में है और उसका खुलासा ये हमारे सामने मौजूद है जो मैं बताती हूँ। पहला ये कि सही बुखारी में है कि इब्राहीम रदियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे थे का इंतकाल के वक्त सूरज ग्रहण हुआ था और यह वाक़या 10 हिजरी का है। उस वक्त नबी पाक की उम्र 63 साल थी, उम्र का 63वां साल था। रियाजी के कायदे के हिसाब से यानी मैथमेटिशियंस के या एस्ट्रोलॉजर्स के हिसाब से, फिजिशियंस के, फिजिक्स के जो स्कॉलर्स होते हैं उनके हिसाब से 10 हिजरी का ग्रहण 7 जनवरी 632 ईस्वी को 8:30 पर लगा था। इसी हिसाब से साबित होता है कि अगर कमरी 63 बरस पीछे हटें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का साल 571 ईस्वी है, जिसमें अज़रुए क़वाइद हैत रबीउल अव्वल की पहली तारीख यानी 12 अप्रैल 571 के मुताबिक थी। तारीख विलादत में इख्तिलाफ है कि कौन सी तारीख को हमारे नबी पाक इस दुनिया में जलवा अफरोज हुए, लेकिन इस बात पर इत्तेफाक है कि रबीउल अव्वल का महीना दोशंबा यानी पीर का दिन था। तारीख 8 तारीख से लेकर 12 तक है, यानी कि या तो 8, 9, 10, 11, 12 से 8 से 12 तक के दरमियान कोई एक दिन नबी पाक इस दुनिया में तशरीफ लाए। रबीउल अव्वल की इन मज़कूरा तारीखों में पीर का दिन जो पड़ता है वो सिर्फ 9वीं तारीख का पड़ता है और पीर के दिन हमें हदीस से मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। तो ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग दलील हमें मिलती है वो 9 रबीउल अव्वल की मिलती है। 20 अप्रैल 571 ईस्वी रबीउल अव्वल की 9 तारीख 12 रबीउल अव्वल की रिवायत मशहूर तो है मगर वो हिसाब से सही साबित नहीं होती। अब और ज़्यादा इस पे तो पैदाइश 9 रबीउल अव्वल की हुई, लेकिन हाँ वफ़ात आपकी 12 रबीउल अव्वल को हुई थी। यहाँ सिर्फ हमें इतना ही अर्ज करना है कि हमारे भाई जिस तारीख को खुशियाँ मनाते हैं वो नबी का यौम पैदाइश नहीं बल्कि यौम वफ़ात है। और ये खुशी मनाना, अगर पैदाइश भी होता तो खुशी मनाना ना हमें नबी पाक से मिलता, ना सहाबा से, ना ताबई से मिलता, हमें ना किसी इमाम से मिलता। तो इसका मतलब है शरीयत में नहीं है। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे, मोहब्बत है तो रोज़ा रखो।